नमस्कार, मैं हूँ रंजना वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वर्ल्ड, देश की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। बस्ती, उत्तर प्रदेश। आज बुधवार को नामांकन कार्यालय बस्ती में प्रत्याशियों का लगा तांता। कप्तानगंज से सपा प्रत्याशी कवींद्र चौधरी अतुल, हरैया से कांग्रेस प्रत्याशी लबोनी सिंह, हरैया से निर्दल प्रत्याशी सुदामा मिश्र, कप्तानगंज के निवर्तमान विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, रुधौली से AIMM पार्टी के प्रत्याशी नेहालुद्दीन, महदेवा सुरक्षित सीट से आम आदमी पार्टी से राम सुरेश उर्फ कल्लू कबाड़ी ने नामांकन किया। सभी ने मीडिया के बयान में बताया कि जीतेन पर करेंगे अपनी विधानसभा की जनता का विकास। नामांकन स्थल कचहरी परिसर में सुबह से चहल पहल बनी रही। दोपहर 12 बजे तक सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रमुख दलों के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे। हर विधानसभा के लिए बने अलग अलग कक्ष में प्रत्याशियों ने बारी बारी से समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। दिन में कई दफा जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल और SP आशीष श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मुआयना करते रहे। इस बार आप लड़ाई किससे मान रहे हैं, क्योंकि समाजवादी अपना दावा कर रही है और भाजपा अपना दावा कर रही है? सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए हमको एक बार पुनः कप्तानगंज से चुनाव लड़ने का मौका दिया। एक ही शब्द कहते हैं कि नहीं टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। 80 में हम हैं और 20 में जितना बांटना हो सब लोग बांट लें। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, सब सैद्धांतिक रूप से बेरोजगार लोग। इसलिए सही माने में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने जो गांव गरीब किसान, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों के लिए कार्य किया है, हम उस कार्य को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप माननीय आप अधिकारगण हैं, भाई हैं, आप भी क्षेत्र में देख रहे होंगे कि किसी के पास जाते हैं तो हमारे बोलने से पहले वो कहता है कि बाबू जाओ, हमें 2 जून के रोटी अगर कोई दे बात तो योगी जी को, मोदी जी की सरकार। इन मुद्दों को लेकर आप जो है क्षेत्र में हैं और कितना जो है? मैं हरैया का बहू हूँ, ससुराल है। तो प्रियंका गांधी जी ने मेरे को वहाँ सेवा करने का मौका दी है, इस बार मैं आभारी हूँ और करूँगी। क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है, सड़क है, बाकी जो भी पैसा आता है सही जगह में अलग अलग स्कीम्स के लिए खर्च ठीक से होता नहीं, लोगों का सुविधा सब मिल नहीं रहा है, बिजली आधा टाइम रहता नहीं, सड़क गांव में घूम के इस बार बहुत ही बुरी हालत है। तो ये सब चीज़ें देखना है, करना है। आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? यही सब शिक्षा है, सड़क है। ये पहला आपको काम क्या लगता है कि विधानसभा में 5 साल सत्ता पार्टी का मतलब वो सरकार थी, विकास नहीं किया? किस क्षेत्र में विकास नहीं किया सरकार? कोई भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। कोई भी जो भी ऐसा सैंक्शन जिसके लिए होता है वहाँ काम हुआ नहीं, कहीं भी ठीक से स्कूल नहीं चलता ठीक से। आप महिला हैं, क्षेत्र में आपको महिलाओं का समर्थन कितना मिल रहा है? महिलाओं को बहुत समर्थन मिल रहा है। और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े? आपके क्षेत्र में क्या सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है? देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं संविधान में मास्टर हूँ और लॉ में PhD कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो शिक्षा की कमी है। तो हमारा जो मुद्दा है वो 16 मैंने घोषणा पत्र जारी किया है। पहला घोषणा पत्र ये है कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो अपने सरकारी तनख्वाह से गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा। और प्राइमरी विद्यालय की जो स्थिति इतनी ख़राब है उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा जितना मेरा प्रयास हो सकेगा। और हमारे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की कमी है, तो हर ब्लॉक में एक कन्या महाविद्यालय दूंगा। और जो हमारे क्षेत्र में सड़कों की हालात ख़राब है, उन सड़कों पे बनवाने का काम, उसका मरम्मत का काम करवाया जाएगा, यानी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। और जो छुट्टा पशु घूमते हैं इधर उधर, और वो छुट्टा पशु से किसान परेशान है। छुट्टा पशुओं से वो इसलिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि किसानों के वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं, दूध नहीं देते हैं या किसी कारण से वो बाहर भेज देते हैं।
इसलिए हमने रखा है कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो 1 रुपया किलो उस पशुओं का गोबर खरीदूंगा, तो किसान उस लालच में पशु को पाले रखेगा और उसी गोबर से मैं जैविक खाद बनाऊंगा और वो जैविक खाद उन्हीं किसानों को सस्ते दाम में मिलेगा, जिससे किसान का कम कीमत में फसल भी तैयार हो जाएगा और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जब नहीं हो। किस विधानसभा से आप भरे हैं? मैं 309 रुधौली विधानसभा से फॉर्म भरा। कितने मुकदमे हैं आपके ऊपर? हमारे ऊपर जो मुकदमा है वो 2017 में एक FIR हुआ था, वो काउंटर ब्लास्ट था, फर्जी FIR था। एक मेरे बहन ने FIR कराया था, उसका काउंटर ब्लास्ट कराया गया था मेरे